दोस्तों जय हिंद। अब पिछले काफ़ी दिन से आप देख रहे हैं, स्पेशली यूट्यूब पे और फेसबुक पे बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें आगामी जो भर्ती की प्रक्रिया है सेना की, या जिनका पेपर अभी रुका हुआ है, उसके बारे में अलग अलग अपडेट्स लोगों के द्वारा दी जा रही हैं। कोई बोलता है कि पेपर कैंसिल होगा, किसी में लिखा है कि भर्ती ही कैंसिल हो जाएगी, फिर टीओडी क्या है। ये बहुत सारे सवाल जो है हमारे युवाओं के दिमाग में काफ़ी जोर डाल रहे हैं कि एक्चुअली होगा क्या। तो दो तीन चीज़ें जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला चीज़ कि भर्ती कैंसिल होगी, तो ये नहीं होगा। भर्ती कैंसिल करनी होती तो अभी बहुत टाइम हो चुका है, 3 साल हो चुके ऑलमोस्ट कई भर्ती होके, और रिसेंटली भी कई सेंटर्स में फिजिकल और मेडिकल हुआ है, जिसको रिलेशन भर्ती या यूएचक्यू भर्ती कहते हैं, वो अभी हुई है। अगर सरकार इस तरीके की कोई प्लानिंग में होती तो वो अभी तक भर्तियां, उसको परमिशन ही नहीं मिलता भर्ती करने का। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि भर्ती कैंसिल नहीं होगी। दूसरी चीज़, क्या रिटन टेस्ट कैंसिल होगा? रिटन टेस्ट भी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि जो भर्ती की प्रक्रिया जिनकी शुरू हो चुकी है, जिनका फिजिकल मेडिकल हो चुका है, उन बच्चों को रिटन टेस्ट जरूर लिया जाएगा। तीसरा जो सवाल है, क्या टीओडी इसी भर्ती में लागू होगा? ये थोड़ा डाउटफुल है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिन भी भर्तियों का एडवर्टाइजमेंट हो चुका है या जिन भर्तियों के ऊपर कोई प्रक्रिया हो चुकी है, जैसे कि उनका फिजिकल या मेडिकल हो चुका, उनमें टीओडी लागू करना थोड़ा सा मुश्किल है। सरकार वैसा कदम शायद ना उठाए, और बाकी उनकी मर्जी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोसेस में पहले आ चुका है या जिसकी पहले एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर चुके हैं, उसमें बदलाव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, टीओडी पुरानी भर्ती का जिनका पेंडिंग है उन पे शायद ना लागू करें, या कोई कर भी सकते हैं, लेकिन वो जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं आएगा तब तक ये सिर्फ संभावनाएं हैं या सिर्फ ये प्रेडिक्शंस है हमारी। फिर बात आती है नई भर्तियों का प्रोसेस क्या रहेगा। देखो, इतना दिन वेट किया है, अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसमें कोई बड़ा बदलाव करने का प्लान ज़रूर है। क्योंकि बाकी जितने भी रिक्रूटमेंट हैं, आप सिविल के लगा लो, पैरामिलिट्री के लगा लो, या ऑफिसर रिक्रूटमेंट जो एनडीए, सीडीएस या बाकी एग्ज़ाम्स के द्वारा होते हैं, उन पे किसी पे भी कोई रोक नहीं है। उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है, उनके रिटन टेस्ट भी लिए जा रहे हैं, उनके जो मेडिकल या इंटरव्यू की जो प्रोसेस है वो सारे हो रहे हैं। और इवन जो ये पुलिस वाले डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब के भी फिजिकल मेडिकल एसएससी के द्वारा या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके द्वारा रेगुलर लिए जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर करना होता तो वो कर सकते थे पहले ही, लेकिन कोई बड़ा बदलाव की उम्मीद है, कोई बदलाव करने का प्लान है सरकार का, इसलिए ये रिक्रूटमेंट बिल्कुल बंद कर रखे हैं। जहाँ तक सेना भर्ती की बात है, जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, सभी ट्रेनिंग सेंटर खाली है, मतलब कोई रिक्रूट नहीं है ट्रेनिंग के लिए। तो ये तो आप मान के चलो कि कोई ना कोई बदलाव तो ज़रूर होना है। मैं आपको नाउम्मीद नहीं कर रहा, और टीओडी को आप नेगेटिव मत लो। ऐसा मत सोचो कि टीओडी आ गया तो कि भर्ती ख़त्म हो जाएंगी। भर्तियाँ तो चल रही हैं, टीओडी आएगा तब भी चलेंगी, है ना। जैसे पहले हुई थी, ऐसे टीओडी आने के बाद भी भर्तियाँ होंगी। बस उसमें एक चीज़, एक ऑप्शन आ जाएगा युवाओं के पास, कि कुछ युवा ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि सेना के बाद मैं जल्दी रिटायर कर जाऊं, या सेना से जल्दी निकल के मैं सिविल में अपना कोई रोजगार की तलाश करूं या कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। तो उनके पास एक ऑप्शन आ जाएगा ही। और ये भी है कि कुछ युवाओं को ज़बरदस्ती भी बाहर भेजा जाएगा, यानी कि 100 बंदे अगर रिक्रूट किए जाते हैं तो उसमें से केवल 40% या 50% लोगों का, जो सुनने में आया है, उन लोगों को ही परमानेंट किया जाएगा। बाकी जो 50 या 60% लोग हैं उनको भेजा जाएगा बाहर। तो ऐसा नहीं है कि सब वॉलेंटियर ही होंगे जो फौज छोड़ के जाना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो अंडर परफॉर्मर हैं, यानी उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। तो जो अच्छा परफॉर्म करेगा या अच्छा जो सर्विस करेगा, अच्छी नौकरी करेगा, या वहाँ जाके जो एक्सेल करेगा, उनके पास तो चांस रहेगा कंटिन्यू करने के लिए। जैसे कि फौज में जो अफसर एंट्री है उसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन है,
उसमें भी शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो अफसर भर्ती होते हैं, अफसर जो सेलेक्ट होते हैं, उनके पास एक ऑप्शन होता है, या तो वो फौज छोड़ के चले जाएं, या फिर वो जो अपना शॉर्ट सर्विस कमीशन उसको कुछ दिन के लिए एक्सटेंड कर दें, और तीसरा ऑप्शन होता है कि वो परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई करें। हाँ, ये जरूर है कि परमानेंट करने के लिए कोई क्राइटेरिया फौज जरूर बनाएगी कि किन लोगों को परमानेंट किया जाए। उनका कोई टेस्ट भी रख सकते हैं, उनकी कोई असेसमेंट भी हो सकती है। तो टीओडी के नाम से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भर्ती में प्रक्रिया सेम रहेगी, सेम इन द सेंस की फिजिकल, मेडिकल, रिटन टेस्ट, वो प्रोसेस रेगुलर रहेगा जैसे अभी हो रहा है। और भर्ती भी मोस्ट लाइकली जैसे एआरओ कंडक्ट करता है ऐसे ही कंडक्ट की जाएंगी। आगे हो सकता है 1-2 साल बाद नेवी की तरह, एयरफोर्स की तरह आर्मी में भी ऐसा सिस्टम आए कि पहले रिटन टेस्ट हो, जो बच्चे रिटन पास करेंगे उनका मेडिकल और फिजिकल टेस्ट लिया जाए। वो हो सकता है कि आगे लागू कर दे सरकार, लेकिन भर्तियां जरूर होंगी। जितनी स्ट्रेंथ है, पहले से स्ट्रेंथ कम की है फौज की, वो पिछले 6-7 साल से चल रहा है कि स्ट्रेंथ को घटाना है, वो स्ट्रेंथ जरूर कम करी है, लेकिन वो अभी लेवल में आ जाएगी। तो अब जब भर्तियां खुलेंगी तो भर्ती लगातार आएंगी और लगातार भर्तियां ली जाएंगी। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि ये जो टीओडी या जो भी सिस्टम अभी फौज अपनाएगी वो सभी सेनाओं में लागू होगा। वो नेवी में भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, एयरफोर्स में भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट लाएंगे। और एक सेकंड थिंग जो है कि लड़कियों को भी शायद हो सकता है आगे आने वाले टाइम में उनको भी तीनों सेनाओं में जवान लेवल पे भी मौका मिले, जैसे कि एनडीए में, आरआईएमसी में, सैनिक स्कूल्स में लोगों ने कोर्ट में केस डाला और वो जीत के कोर्ट ने उनको अलाउ किया है कि लड़कियां भी एनडीए क्यों नहीं जा सकती, या सैनिक स्कूल क्यों नहीं जा सकती, मिलिट्री स्कूल क्यों नहीं जा सकती, या आरआईएमसी में क्यों नहीं जा सकती। ऐसे ही सेना में भी जो है लड़कियों के लिए एंट्री ओपन जरूर होगी। तो नाउम्मीद ना हो, भर्ती जरूर होंगी। टाइम लग रहा है, कोई भी नया बदलाव के लिए टाइम लगता है, लेकिन अब जब जैसे शुरू होगा फिर लगातार भर्तियां आएंगी आपकी। अब जो आगे का एक्शन की अगर काफ़ी लोग बात करते हैं कि सर जो रिटर्न नहीं हुआ है या एयरफोर्स का जो रिजल्ट नहीं आया, तो उसमें आप लीगल जो तरीका है, जो संवैधानिक तरीका है, यानी कोर्ट के थ्रू जाके या कोई पीआईएल फाइल करके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, और वो करना होगा जो स्टूडेंट एक्चुअली, क्योंकि पीआईएल वो ही फाइल कर सकता है जो विक्टिम है, यानी जिसका नुकसान हो रहा है। तो वो आप एक ऑप्शन ज़रूर रखें, कोर्ट में जाके या अपना पीआईएल फाइल करके ये आप जान सकते हैं कि आपका भर्ती क्यों नहीं ली जा रही है, या आपका रिजल्ट क्यों रिलीज नहीं किया जा रहा है, या रिटन टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। और जो लीगल सिस्टम है वो ज़रूर आपकी मदद करेगा और उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो आप नाउम्मीद बिल्कुल ना हो, टीओडी कोई अलग चीज़ नहीं है, सेम प्रोसेस होगा भर्ती का। उसमें परमानेंट भी होंगे, सारे नहीं होंगे लेकिन कुछ तो होंगे। और जिन लोगों को जल्दी फौज छोड़नी है उनके लिए एक चांस है कि वो जल्दी निकल सकते हैं फौज से। तो ये कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, सारा सिस्टम दोबारा से लागू होगा जल्दी। थैंक यू, जय हिंद।